गांवों के विकास के लिए आई धनराशि से 18% जीएसटी काटे जाने का विरोध करते हुए ग्राम प्रधानों ने सरकार को ज्ञापन भेजा है। बागेश्वर के तीनों विकास खंडों के ग्राम प्रधानों ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि गांव के विकास के लिए आई धनराशि से 18% अतिरिक्त जीएसटी काटा जा रहा है, जिस कारण गांव का विकास प्रभावित हो रहा है। तीनों विकास खंडों के ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने डीपीआरओ तथा मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि 18% जीएसटी काटना उचित नहीं है। इस फैसले को स्थगित किया जाना चाहिए। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष नवल किशोर टमटा, सुंदर मेहरा तथा त्रिलोक बुटौला ने चेतावनी दी, यदि इस फैसले को जबरन लागू किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। हमारे जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो वित्त का कार्य किया जा रहा है, वित्त के जो एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं, उसमें हमें ये ज्ञात हो रहा है, हम जो जानकारी मिल रही है कि भाई उसमें से एस्टीमेट में ही हमारा 18% का जीएसटी कट रही है। हम सारे ग्राम प्रधान ऐसी स्थिति में जो भी हमारे बजट है, एक छोटा सा अल्प बजट है, उस बजट में यदि इस तरीके से जीएसटी 18% जबकि हम दे रहे हैं, अब हम मस्टॉल के अनुसार यदि कार्य करेंगे तो उसमें कहाँ पर जीएसटी होगी, कौन सा उसका हेड होगा, उसका कोई पता नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई जो भी सामग्री उसमें लग रही, चाहे वो सीमेंट है, रेता है, बजरी है, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो मस्टॉल वाला जो खरीदने वाला सामान है, उसमें ऑलरेडी उसमें हम जीएसटी देंगे, क्योंकि जीएसटी के भुगतान के बिना हमको बिल नहीं मिल पाएगा। वही बिल हम वहाँ लगा रहे हैं। तो उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि भाई एस्टीमेट में आपको 18% की जीएसटी रखने की क्या आवश्यकता ऐसी पड़ी, किस हेड में वो जमा होगा, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम जिला विकास अधिकारी महोदय जी से और अपने डीपीआरओ महोदय जी से इनसे मुलाकात करके इस बारे में हम निवेदन करने आए हैं कि भाई ये जो समस्या पैदा हो रही है, जिससे प्रधानों में निराशा है और कार्य करने के प्रति लोगों में आक्रोश है, प्रधान सारे जनप्रतिनिधि इससे आक्रोशित हैं। वो ये चाहते कि यथाशीघ्र हमारे इस बात का समाधान हो, ताकि ये मुद्दा न बने और हम आसानी के साथ में विकास कार्य कर सकें। विगत वर्षों में ऐसी समस्याएं उपलब्ध नहीं हो पाई थी। जैसे एस्टीमेट पहले बनते थे, बीच में टेक्निकल जेई लोगों ने ये कर दिया कि अब तो आपको ग्राम पंचायतों के वित्त, चाहे वो केंद्र हो राज्य वित्त हो, उसमें क्या बना रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं। यदि ये जीएसटी लगा रहे हैं जब, तो हमारे पास वो जीएसटी अकाउंट अवेलेबल नहीं है। मटेरियल पर तो हम सीधे अगर सोलर वो खरीदते हैं, पैनल खरीदते हैं और सीमेंट खरीदते हैं, तो वो तो दुकानदार को जीएसटी चले जाता है, उनका अकाउंट जीएसटी अकाउंट उसमें मेंटेन है। बाकी हमारा जो 60% या 40% का जो लेबर कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट पर भी हमारे इंजीनियर जो टेक्निकल हैं वो जीएसटी लगा दे रहा है। जबकि अभी मेरी बात हुई थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के, 2 प्रकार के एस्टीमेट बनते हैं, एक बनता है लेबरों का एस्टीमेट, एक बनता है मटेरियल एस्टीमेट। जबकि वर्तमान में हमारे जो जेई लोग हैं, यही लोग हैं, वो उसको टीएस नहीं कर रहे हैं। जेई उसमें क्या करते हैं, मटेरियल लेबर कॉस्ट पर भी जीएसटी लगा दे रही है। अभी मेरे अकाउंटेंट महालेखाकार नितिन परिहार जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा मटेरियल का एस्टीमेट अलग बनता है और लेबर का एस्टीमेट अलग बनता है, और वो 2 रेट होते हैं, जो एसओआर रेट होता है और डीएसआर रेट होता है। वो डीएसआर रेट जो होता है वो दिल्ली से सूचकांक से बनाया जाता है, उसमें वो केवल दूरी के डिपेंड से उस लेबर को उसको ऐड करके यहाँ उसका प्राइस निश्चित करते हैं, और ओसीआर हमारा लोकल का रेट होता है। पूर्व में जो ग्राम प्रधानों ने अपने एस्टीमेट बनाए वो मटेरियल बेस पर तो जीएसटी लगाए थे, लेकिन यहाँ जो एमबी करते हैं तो एमबी भी 2 प्रकार की होनी चाहिए, एक लेबरों की एमबी अलग होनी चाहिए और मटेरियल की एमबी नहीं होती। लेकिन वर्तमान में हमारे वहाँ यह प्रॉब्लम आई, कुछ ग्राम प्रधानों ने अपना विदाउट लेबर जीएसटी एस्टीमेट बनाया था और कुछ प्रधानों ने हमारा इंक्लूडेड लेबर जीएसटी एस्टीमेट बनाया था। तो एक ग्राम पंचायत को हमारे पास ये आगे दिक्कत कि वो उसको अमाउंट को कैसे कहाँ जमा करे। अगर वो 10 दिन के अंतर्गत हमारे वित्त के पैसे का अगर वो जीएसटी जमा नहीं करता है तो उस पर क्या होता है, शुल्क बढ़ जाता है, कर चोरी का हमें क्या लगता है। लेकिन अब वो दिक्कत आने की वजह से हम मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देने आए। और हम आज सब लोग ग्राम प्रधान संगठन कपकोट, ग्राम प्रधान संगठन बागेश्वर, ग्राम प्रधान संगठन गरुड़ के सभी प्रधान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम सब लोगों को एक जो जीएसटी वाला मामला आ रहा है वो हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आपके सामने गरुड़ के अध्यक्ष जी और बागेश्वर के अध्यक्ष जी ने विस्तार रूप में आपको बता दिया है। हम उसी के संबंध में यहाँ पर सीडीओ साहब से और डीपीआरओ साहब से मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, और तत्पश्चात उसमें निराकरण की मांग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर यदि वो मांग पूरी नहीं होती है या उसमें कोई इफ एंड बट होता है तो उस आगे की रणनीति के लिए हम आपस में चर्चा विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।
खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।